जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज हम 12th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का चर्चा करेंगे, जो मानव बस्ती के बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं, मानव बस्ती क्या है। मानव बस्ती हम उसे कहते हैं जो किसी भी प्रकार और आकार के घरों के समूह को मानव बस्ती कहते हैं। किसी भी प्रकार के घर अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक प्रकार के और अनेक आकार के होते हैं। तो घरों के समूह को हम मानव बस्ती कहते हैं। फिर मानव बस्ती 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर है। तो क्या अंतर है, तो हम गौर करेंगे कि अंतर और दोनों में विशेषता अलग अलग है। जैसे कि ग्रामीण बस्तियां में यदि हम देखते हैं, गौर करते हैं, तो यहाँ प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण बस्ती के जो लोग होते हैं प्राथमिक क्रिया पर निर्भर रहते हैं, यानी कृषि, शिकार करना, मछली पकड़ना, इसी तरह के क्रिया पर निर्भर रहते हैं। लेकिन नगरीय बस्ती द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण बस्ती को फिर देखते हैं, समाज से अधिक जुड़ाव और कम गतिशील होते हैं। जो ग्रामीण बस्ती के जो लोग होते हैं वो समाज से बहुत अधिक जुड़ाव होता है और गतिशील कम होते हैं। यदि ग्रामीण बस्ती में कोई मेहमान आ जाते हैं तो उस मेहमान को वो भगवान की तरह मानते हैं। लेकिन शहरों में ऐसी नहीं होती है। शहरों में, नगरों में जब कोई लोग चले जाते हैं, कोई मेहमान चले जाते हैं, तो वो नाम मात्र सिर्फ संबंध रखते हैं। ग्रामीण बस्तियों की तरह वो उतना सम्मान नहीं करते हैं, उतना कदर नहीं करते हैं। लेकिन नगरों के जो लोग होते हैं वो अधिक गतिशील होते हैं। अधिक गतिशील का अर्थ होता है कि वो तरह तरह के काम, तरह तरह के क्रिया करते हैं। कोई बिजनेस करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई होलसेलर है, कोई सर्विसमैन है। इसी तरह के वे लोग तरह तरह के काम करते हैं। लेकिन ग्रामीण बस्ती के लोग जो होते हैं वो कम गतिशील होते हैं, अर्थात जो वो कृषि से जो जुड़ा हुआ है तो वो कृषि में ही अधिकतर लोग लगे रहते हैं और दूसरा काम पर वो ध्यान नहीं देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में एक संबंध है। जैसे कि ग्रामीण बस्ती जो है और नगरीय बस्ती जो है वो क्रियात्मक संबंध रखता है। क्रियात्मक संबंध का अर्थ होता है कि परिवहन एवं संचार के द्वारा से वो क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अर्थात जो नगरीय बस्तियों के समीप जो ग्रामीण बस्तियां होती है
वही सारे नगरीय बस्तियों का उनका लाभ होता है। यानी ग्रामीण बस्तियां नजदीक के नगरीय बस्तियों से वो संबंध रखते हैं परिवहन एवं संचार के माध्यम से, जो नगरीय बस्तियों का फायदा ग्रामीण बस्तियों को मिलता है। अब हम देखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों को जो हम निर्धारण करते हैं उसका क्या क्या कारण हो सकता है। ग्रामीण बस्तियों के निर्धारण करने का हम ये 3 प्रकार के हम बिंदुओं का चर्चा करेंगे जो ग्रामीण बस्तियों को प्रदर्शित करता है, निर्धारित करता है। जैसे कि भौतिक कारक का अंदर में आ जाते हैं। वहाँ का जलवायु अनुकूलित होना चाहिए, भू आकृति उच्चवच मृदा, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, तभी वहाँ ग्रामीण बस्ती बैठते हैं। अपना ग्राम के जो लोग होते हैं वहाँ गांव बसाते हैं। फिर वहाँ हम देखते हैं कि संस्कृति एवं मानव जातीय कारक। फिर जहाँ बस्ती होती है उस बस्तियों में अनेक प्रकार के जाति होते हैं, अनेक धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, और उसका सामाजिक संरचना जो होती है तो ये कि कहीं कहीं देखते हैं कि किसी जाति के, किसी धर्म के लोगों की संख्या अधिक पाई जाती है। कभी कभी होता है कि जाति धर्म इसके आधार पर ग्रामीण बस्तियों का निर्माण किया जाता है, जो एक धर्म के लोग एक तरफ, एक जाति के लोग एक तरफ, इस प्रकार करके वो व्यवस्था होते हैं, उसका संरचनाएं होती हैं। फिर ग्रामीण में, गांव में जो लोग अपने एक दूसरे के समेत एक ही गांव में एक संकुल स्थिति पर ये संकुलित होते हैं। एक गांव में जो लोग घर बनाते हैं, बसते हैं, घर का निर्माण जो करते हैं, बस्ती का जो निर्माण करते हैं, इसके पीछे में है सुरक्षा संबंधी कारक। फिर लोग ये समझते हैं कि यदि हम एक गांव में एक साथ रहेंगे तो हमको चोरी डकैती ये सारे चीज़ों से हमको सुरक्षा होगी। ये सोच समझ के ग्रामीण बस्तियां का निर्माण होता है और लोग वहाँ मिलजुल के वहाँ रहते हैं, भली भांति रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि मानव बस्तियाँ अध्याय 4 में प्रथम भाग में हम ये आपको बताने की कोशिश किए, आपको जानकारी देने की कोशिश किए कि मानव बस्तियाँ क्या है और मानव बस्ती कितने प्रकार के होते हैं, और मानव बस्ती जो होते हैं इनका क्या विशेषताएं होती है, मानव बस्ती क्यों बसाए जाते हैं, मानव बस्ती में एक दूसरे का किस प्रकार का सहयोग किया जाता है, और नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती में क्या फर्क है। नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्तियों में मैंने क्या विशेषताएं हैं, इसको मैंने बताने की कोशिश किया। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव बस्तियां क्या है, ये याद रखने की योग्य चीज है, इसे याद रखेंगे। फिर मानव बस्ती कितने प्रकार के होते हैं, इनको याद रखेंगे। फिर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में क्या फर्क है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्तियों में क्या संबंध है, ये पूछा जा सकता है। तो इसे हम भली भांति याद रखेंगे। अगला भाग 2 में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो शेष टॉपिक जो रह गया इसको मैंने बताऊंगा। इसे ध्यान से
आप लोग पढ़ेंगे, इसे याद रखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग का ये परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं ये भी आशा करता हूँ कि इसका जवाब आप लोग भली भांति देंगे और आपको बढ़िया भी लगेगा, ये मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।